Next question number 12. The equation of simple harmonic progressive wave is given by, तो हमारे पास एक simple harmonic progressive wave है, उसका equation दिया है आपको y equal to sine of 2 pi bt minus cx. The maximum particle velocity will be twice the wave velocity if. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के अराउंड 8 स्टैंडर्ड इक्वेशन है. आपको एक पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. यू शुड नो एटलीस्ट वन ऑफ इट. तो गिवन क्या है, y इक्वल टू a साइन ऑफ 2 pi bt माइनस cx. आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन इज y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का. इसके 8 फॉर्म और है. देयर आर 8 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम इक्वेशन. मैं बता देता हूं आपको. डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन में इक्वेशन कौन से फॉर्म का दिया है उसके हिसाब से आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करना होता है. तो y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा इज 2 पाई n या फिर 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इनटू t. k अगर पता होगा तो 2 पाई बाय लैम्बडा और ये होता है x. यहाँ से आप 2 पाई कॉमन निकाल सकते हो. तो 2 पाई t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्बडा, ये एक फॉर्म हो गया. दिस इज वन फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. एक फॉर्म तो आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज वन फॉर्म. देन यू हैव अनदर फॉर्म और भी है. यू नो व्हाट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी. तो nt माइनस x बाय लैम्बडा, ये तीसरा फॉर्म हो गया. देयर आर मोर फॉर्म्स, मैं 4-5 बताता हूँ. देन यू शुड नो अदर फॉर्म्स. a साइन ऑफ, अगर आप n कॉमन निकालते हो तो यहाँ बचेगा t माइनस एक्स अपॉन n लैम्बडा. क्योंकि n कॉमन निकाला, सेकेंड टर्म में n था नहीं था तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. तो डिनोमिनेटर में आपको वापस n लिखना पड़ेगा बिकॉज वी हैव जस्ट डन एडजस्टमेंट. देन यू शुड नो व्हाट इज n लैम्बडा, वेलोसिटी. तो ये मिल जाएगा आपको a साइन ऑफ 2 पाई n. व्हाट इज 2 पाई n, ओमेगा t माइनस x बाय v. तो फॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे 5-6 फॉर्म और बनते हैं. तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के आपको फॉर्म्स पता होने चाहिए. तो एनीवेज एज एंड व्हेन नीडेड मैं बता दूंगा वापस से. तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया है वेव का, उसके लिए आपको चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन a साइन ओमेगा t माइनस kx. तो एक काम करो, y इक्वल टू a साइन 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई bt माइनस 2 पाई cx. इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करोगे. So by comparing, what do you get? You get omega equal to 2 pi b, and what do you get? K equal to 2 pi c. But you know what is omega? Omega is 2 pi n. So 2 pi n equal to 2 pi b. Cancel and cancel. So n equal to b, and k is 2 pi by lambda. K is 2 pi by lambda, which is equal to 2 pi c. कैंसिल एंड कैंसिल, तो आपको मिल गया लैम्बडा इक्वल टू 1 अपॉन सी. ये हमको क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पूछा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी ट्वाइस द वेव वेलोसिटी इफ. मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी मतलब क्या? अगर आपको पता होगा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का बेसिक्स पता होगा अगर, तो आपके पास एक स्ट्रिंग है which is attached to one end of the rigid support. Then you disturb it. Disturb मतलब आप इसमें jerk प्रोड्यूस करोगे तो क्या होता है? there is a wave. ये जो वेव है ये प्रोग्रेसिव वेव है because it is traveling continuously in a given medium along a given direction. लेकिन all the particles of the medium they perform simple harmonic motion about mean position. आप कोई भी पार्टिकल लोगे, that particle is performing SHM, simple harmonic motion. Do you know what is velocity of a particle performing SHM? Omega under root of a square minus x square. Good. लेकिन हमें क्या बोला है? हमें बोला है maximum particle velocity. Do you remember what was maximum particle velocity of SHM?
a omega. तो maximum particle velocity equal to twice of wave velocity. Maximum particle velocity is a omega. Wave velocity is n lambda. v equal to n lambda, that is wave velocity, right? a मतलब amplitude, हमें यहाँ पे amplitude क्या दिया है, small a. अगर आप देखोगे तो amplitude क्या है, small a. good. ओमेगा एंड 2n लैम्बडा. अब ओमेगा भी आपके पास था, कितना था ओमेगा, ओमेगा कितना था, 2 पाई b. तो a into 2 pi b equal to 2n. what is n? n is b. n is b. lambda, what is lambda? 1 by c. तो जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, 2 और 2 कैंसिल, b और b कैंसिल. तो a इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू 1 अपॉन पाई c. तो ऐसा आना चाहिए है, c इक्वल टू 1 अपॉन पाई a, c इक्वल टू 1 अपॉन पाई a. ऑप्शन नंबर c. डन. So to solve this question, you should know, first of all, standard equation of a simple harmonic progressive wave. Number 2, particle velocity is a omega, maximum velocity q, because all the particles of the medium are performing simple harmonic motion. Simple harmonic motion में maximum velocity कितना होता है, a omega, और wave velocity कितना होता है, n lambda. So if you know all this, you can solve this question. So that's it. This is how you are supposed to solve. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अभी ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसमें याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर ओमेगा और के 2 पाई n and k is 2 pi by lambda. तो if you remember this in standard equation, more than 50% questions of this chapter can be solved easily. नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, ऑप्शंस में करेक्शन है, तो पहले मैं करेक्शन कर देता हूँ एंड देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे ऐसा है, ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ये 4t whole raised to -1 आना चाहिए, क्योंकि 4t raised to -1 ऑलरेडी है ऑप्शन में. इन फंडामेंटल मोड, the time required for sound wave to reach up to the closed end of the pipe filled with air is t seconds. The frequency of vibration of air column is, simple question, extremely simple question. आपके पास एक पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, मतलब a pipe which is closed at one end. तो you have a pipe which is closed at one end. हमारे पास एक पाइप है closed at one end. आगे आपको बोला है फंडामेंटल मोड. तो डू यू रिमेम्बर फंडामेंटल मोड में कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स बनते हैं? फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड पाइप, हाफ लूप. हाफ लूप मतलब वन एंटी नोड एंड वन नोड, ऐसा बनता है. यू नो दिस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ एयर कॉलम L. In fundamental mode, the time required for the sound wave to reach up to the closed end. Sound wave generate कैसे करते हो? Tuning fork से. तो you have a tuning fork here. तो sound wave यहाँ generate होगा, यहाँ से closed end तक जाने के लिए टाइम कितना है, t सेकेंड. आपको पूछा what is frequency. तो how do you find out frequency? What is frequency by the way? What is fundamental frequency? V upon 4L. और what is fundamental frequency for open pipe? V upon 2L. तो अगर आपको V by L मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व. You know how to define velocity? Velocity क्या होता है? Distance upon time. Distance कितना है? L. Time कितना लगा? T. तो what is V by L? V by L कितना? 1 by T. तो frequency N is 1 by 4 and V by L, but V by L is 1 by T. तो 4T. तो N equal to 4T whole raised to -1. Option number D. Simple question. Next question. A transverse wave is propagating. You have a transverse wave. I hope you all know what is transverse wave.
ट्रांसवर्स वे में वाइब्रेशंस ऑफ द मीडियम दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है विच इज प्रोपोगेटिंग ऑन द स्ट्रिंग। तो हमारे पास एक वायर है, उस पे एक ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट हो रहा है। द लीनियर डेंसिटी मतलब मास अपॉन लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज 10 पावर -3 किलोग्राम पर मीटर। तो 10 पावर -3 किलोग्राम पर मीटर आपको लीनियर डेंसिटी दिया है। द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y equal to 0.05 sin of x plus 15t, where x and y are measured in meter and t is in second. The tension force in the string is, तो टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, सबसे पहले याद रखना, डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन सरफेस टेंशन एंड टेंशन। टेंशन फोर्स होता है स्ट्रिंग में और सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होता है कहाँ पे, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो कंफ्यूज मत करना दोनों चीजों में। हमें इक्वेशन दिया है 0.05 साइन ऑफ 15t प्लस एक्स, साइन ऑफ 15t प्लस एक्स। तो सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है, हमको पूछा है टेंशन। तो अब कंपेयर दिस विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो आप कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा ओमेगा इक्वल टू 15 और के इक्वल टू 1, राइट। इफ यू रिमेंबर वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी, वेव का वेलोसिटी कहाँ पे, स्ट्रिंग पे, इट इज अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। तो v स्क्वायर इक्वल टू टी बाय एम। तो t इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर, m दिया है और अगर v मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व। v कैसे मिलेगा, v इज n लैम्बडा, तो v इज n लैम्बडा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर ये, तो m n लैम्बडा का स्क्वायर, v इक्वल टू n लैम्बडा है तो n लैम्बडा का स्क्वायर। यहां से ओमेगा ऑलरेडी पता है, व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई n व्हिच इज 15। तो n कितना आ गया, 15 अपॉन 2 पाई, और k की वैल्यू 1 दी है। यू नो व्हाट इज k, k इज 2 पाई बाय लैम्बडा, राइट। तो यहाँ से आपको लैम्बडा मिल जाएगा कितना, 2 पाई। तो लैम्बडा मिल गया, n मिल गया, तो v मिल जाएगा। एंड लीनियर डेंसिटी कितना दिया था, 10 पावर -3, 10 पावर -3। n कितना है, n है 15 अपॉन 2 पाई। लैम्बडा कितना है, 2 पाई, लैम्बडा इज 2 पाई, नो, लैम्बडा इज 2 पाई, रेज़ टू 2, कैंसिल एंड कैंसिल। 15 का स्क्वायर कितना, 225 इंटू 10 पावर -3, तो 0.225 न्यूटन इज अ टेंशन फोर्स। तो 0.225 ऑप्शन नंबर सी, डन। So always start with first what is being asked। क्या पूछा था, टेंशन। टेंशन मतलब कैसे फाइंड करोगे, v इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई एम, v इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई एम। तो v स्क्वायर इक्वल टू टी अपॉन m, तो t इक्वल टू एम वी स्क्वायर। m दिया है एंड रिमेंबर m इज नॉट मास, इट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो v मिल गया तो टेंशन मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू थिंक। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a stretched wire, stretched string fixed at both the ends has m modes, m modes, there is difference between m modes and n nodes। तो पहले वो समझ लो, यहाँ पे m modes बोला है, n nodes नहीं बोला, तो समझ लेना पहले। अगर आपको याद होगा, हमारे पास अगर एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, उसके डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड, फिर फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, ऑन सो फोर्थ। तो अगर आपको याद होगा, जो पहला मोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में कितने लूप बनते हैं, एक लूप बनता है। तो यू हैव वन लूप, वन लूप मतलब कितने नोड्स एंड कितने एंटी नोड्स, हाउ मेनी, 2 नोड्स एंड 1 एंटी नोड। तो यहाँ पे आपके पास 2 नोड्स है, here and here and one antinode is over here। ये नोड्स होते हैं, नोड्स मतलब नोड डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स, ये मोड्स बोला है ना, m नोड्स और n मोड्स। तो कंफ्यूजन मत करना, यहाँ पे m नोड्स बोला है, m नोड्स। कई बार क्वेश्चन में उल्टा बोलते हैं n मोड्स। रिमेंबर, n मोड्स मतलब फंडामेंटल मोड, दूसरा मोड, तीसरा मोड। यहाँ पे क्या बोला है, m नोड्स। और क्या पूछा है आपको, आपको पूछा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी।
तो मैं फॉर्मूला से नहीं, मैं लॉजिकली ये क्वेश्चन बताने वाला हूँ, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व लॉजिकली देन टू डू एनी फॉर्मूला। व्हाट अबाउट फर्स्ट ओवरटोन? फर्स्ट ओवरटोन में कितने लूप? टू लूप। टू लूप। फर्स्ट ओवरटोन में टू लूप। दो लूप मतलब कितने नोड्स? थ्री नोड्स। थ्री नोड्स। उसके बाद अगला थ्री लूप्स। नेक्स्ट इज थ्री लूप्स। और इस पे और एक क्वेश्चन भी आने वाला है, तो ये अच्छे से देख लो, मैं भी बता देता हूं। तो वी विल सॉल्व टू क्वेश्चंस एट द सेम टाइम। सबसे पहले अगर आपके पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग था, आपने सेंटर में प्लग किया, रिमेंबर सेंटर में प्लग किया, सेंटर में प्लग किया, तो एंटी नोड कहां बना? सेंटर में। अगर लेंथ L है, if the length of the string is L, where is anti node formed? L by 2. Remember this. अगर दो लूप है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज L by 2 एंड दिस इज L by 4। तो पहला एंटी नोड कहां बना? L by 4। दूसरा कहां बना? 3L by 4। तो दूसरा एंटी नोड कहां बना? 3L by 4। 3L by 4। रिमेंबर दिस इज, हम और एक क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर रहे हैं तो आगे आएगा। अगर तीन लूप बने, तीन लूप बने, तो कहां कहां पे एंटी नोड है? वेट अ मिनट, यू नीड टू नो। तीन लूप का मतलब क्या? कि वायर इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स। टोटल लेंथ अगर L है, टोटल लेंथ अगर L है, तो ये जो लेंथ डिवाइड होता है, इट इज इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स। थ्री इक्वल पार्ट्स मतलब L by 3, L by 3 एंड L by 3। तो पहला डिस्टेंस है यहां से यहां तक का कितना? L by 3। फिर यहां से यहां तक इट इज 2L by 3, क्योंकि L by 3 प्लस L by 3 इज 2L by 3, राइट? तो याद रखना L by 3, L by 3, L by 3 के तीन सेक्शन बनते हैं। तो एंटी नोड कहां बना? L by 6, L by 6, राइट? ये कहां बनेगा? सेंटर ऑफ द वायर है वो, L by 2, तो ये L by 2 आएगा। दैट्स इट। अभी आखिरी का हम बाद में देखेंगे, वो हमको अगले क्वेश्चन में जब लगेगा तब देखेंगे, बट अभी बता दिया मैंने। एनीवेज, हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा क्या था? अगर m नोड्स होंगे तो लेंथ कितना है? लुक, मेरे पास दो नोड्स है, यू नो, टू नोड्स है। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द लेंथ? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड? लैम्बडा बाय 2। ठीक है, गुड। तो पहले केस में L इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। कैन आई राइट द सेम थिंग एज 2 माइनस 1 लैम्बडा बाय 2? एक ही बात है ना? लैम्बडा बाय 2 मतलब 2 माइनस 1 लैम्बडा बाय 2, राइट? जब मेरे पास तीन नोड्स थे, तीन नोड्स थे, तो लेंथ, लेंथ इज हाउ मच? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन नोड टू नोड? नोड टू नोड, तो मतलब कितना? लैम्बडा। तो सेकंड केस में मैं ऐसा लिख सकता हूँ L इक्वल टू लैम्बडा। फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 लैम्बडा बाय 2। कुछ नहीं, 2 2 एडजस्ट कर दिया। क्यों एडजस्ट किया? लुक एट द ऑप्शंस, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, करेक्ट। तो फिर मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, 3 माइनस 1 लैम्बडा बाय 2, राइट? तीसरा केस, कितने नोड्स है? 1 2 3 एंड 4। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ द वायर? लेंथ ऑफ द वायर कितना? 3 लैम्बडा बाय 2। सिंपल, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, तो लेंथ कितना? 3 lambda by 2. Very good. Then length of the wire here is 3 lambda by 2. So can you write down 3 lambda by 2 as 4 minus 1 lambda by 2? Yes. अगर मेरे पास दो नोड्स थे तो 2 minus 1 lambda by 2। अगर मेरे पास तीन नोड्स थे तो 3 minus 1 lambda by 2। अगर मेरे पास चार नोड्स है तो 4 minus 1 lambda by 2। 5 है तो 5 minus 1। m है तो डन, क्वेश्चन सॉल्व्ड। m minus 1 lambda by 2 कहां पे है? ऑप्शन नंबर A। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 15। So remember, be careful with
m nodes and n modes, आगे n modes भी आएगा, तो modes and nodes में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझ लेना. गुड. तो वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑलरेडी सॉल्व हो सकता था, प्रोवाइडेड यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल. और एक चीज याद रखना, स्ट्रिंग attached at two ends to a rigid support and pipe open at both the ends, इसमें cases more or less same बनते हैं, तो just remember this. अगला question, a stretched wire of length 260 centimeter is set into vibration. It is divided into three segments whose frequencies are in the ratio 2:3:4. Their length must be. तो हमारे पास एक string है, stretched string है, तो you have a stretched wire, and when you say stretched wire, it is attached to rigid support at two ends. इसको हमने तीन सेक्शन में डिवाइड कर लिया. पहले सेक्शन का फ्रीक्वेंसी n1, दूसरे का फ्रीक्वेंसी n2, तीसरे का n3. तो there are three sections with frequency n1, n2 and n3. और आपको फ्रीक्वेंसीज का रेशियो दिया है n1:n2:n3. कितना है ये फ्रीक्वेंसी का रेशियो? 2:3:4. 2:3:4. क्वेश्चन ऐसा है कि पहले सेक्शन का लेंथ L1, दूसरे का L2, तीसरे का L3 कितना होगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच सेक्शन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर, स्ट्रिंग सेम है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई रूट ऑफ 2 पाई की 12 रूट ऑफ P by M. क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो n कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी कांस्टेंट है, तो 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो आपको यहां से मिल जाएगा लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तो लेंथ का रेशियो L1:L2:L3 will be 1/n1. 1/n1 मतलब 1/2 is to 1/3 is to 1/4, राइट. तो आपको फ्रीक्वेंसी के रेशियो से मिल गया लेंथ का रेशियो मिला है. हमको क्या चाहिए? लेंथ चाहिए. L1 L2 L3 का रेशियो नहीं, L1 L2 L3 की वैल्यूज चाहिए थी. तो इफ यू रिमेंबर स्कूल मैथमेटिक्स, क्या करोगे? 12 से मल्टीप्लाई करोगे. क्यों? एलसीएम जीसीडी याद होना चाहिए आपको. तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12/2 इज 6, 12/3 इज 4, 12/4 इज 3. तो रेशियो ऑफ लेंथ कितना आ गया? 6:4:3, राइट. द लेंथ रेशियो इज 6:4:3. अब आपको पता होना चाहिए, अगर ये 6:4:3 है तो लेंथ ऑफ ईच सेक्शन फाइंड कैसे करेंगे? L1 कैसे फाइंड करना है, L2 कैसे करना है, L3 कैसे करना है? तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? इन तीनों को ऐड कर लो. उसको बोल देता हूं मैं x. 6 + 4 + 3 कितना आ गया? 13. फिर आपको पता है टोटल लेंथ कितना है? 260. तो आपको पता होना चाहिए L1:L2:L3 6:4:3. तो व्हाट यू शुड नो इज L1, L2 और L3 फाइंड करने के लिए व्हाट यू शुड डू इज 6, 4, 3 L/x, L/x and L/x. Total length upon sum of these numbers in the ratio, right? So what is L? 260. Total length कितना है? 260. X कितना आया? 13. 1 जा and 20 जा, कितना आ गया? 120. तो पहला जो सेक्शन था उसका लेंथ कितना है? 120. बी और सी, बी में से एक ऑप्शन आएगा. देन 260 अपॉन वापस से 13, राइट. 1 का एंड 20 का कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर. एंड लास्टली अब क्या करना है? 120 + 80 इज 200. टोटल लेंथ कितना था? 260. तो बचा कितना? 60 सेंटीमीटर. तो 120, 80 एंड 60. 120, 80 एंड 60 ऑप्शन नंबर बी. ओके, वेल बाय द वे ये मैंने आपको फुल फ्लेक्स सॉल्यूशन बताया है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती है इन रियलिटी. क्यों? क्योंकि रेशियो क्या था? 6:4:3. हमारे पास टोटल लेंथ कितना था? 260. अभी देख लो 260 का 6:4:3 कितना होता है? वही होता है 120, 80 एंड 60, राइट. तो डायरेक्टली इट कैन आल्सो बी सॉल्व्ड.
नेक्स्ट क्वेश्चन, a simple harmonic progressive wave is represented as y equal to 0.03 sine of 2t minus 0.01 x meter at a given instant of time. The phase difference between two particles 25 meter apart is. सबसे पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, स्पेसिफिकली इंटरफेरेंस, जो अगला चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन पता होने से पहले पता होना चाहिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस होता क्या है। तो आई जस्ट टेल यू व्हाट इज फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, नेक्स्ट चैप्टर में लगने ही वाला है हमको। तो क्वेश्चन इज सिंपल बट बेसिक्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट, तो बेसिक्स पता होना चाहिए आपको। देन लेट अस टेक, हमारे पास दो वेव्स है, लेट मी टेक टू वेव्स ओवर हियर, समथिंग लाइक these are dummy lines, इसको मैं हटाने वाला हूँ यहाँ से, तो these are dummy lines. I have wave number 1, good, and then I have wave number 2. Okay, so can you tell me what is the difference between wave 1 and wave 2? Absolutely nothing. क्यों? क्योंकि दोनों स्टार्ट सेम पॉइंट से हो रहे हैं, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम होना मतलब वेवलेंथ सेम होना। कैसे वेवलेंथ सेम होना? व्हाट इज वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ, राइट? दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दीज टू वेव्स आर इन फेज। इन फेज मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ ओवरलैप होगा, तो उसको बोलते हैं इन फेज। अब इमेजिन मैं इस वेव को यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ मतलब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स? अगेन एब्सोल्युटली नथिंग, बट देयर इज वन डिफरेंस कि एक वेव ने ज्यादा पाथ कवर किया है, क्योंकि ये वेव जो है ये पहले ही स्टार्ट हो गया था, इसने ज्यादा पाथ मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, इसने कम डिस्टेंस कवर किया है, राइट? तो देयर इज डिफरेंस ऑफ पाथ। फ्रीक्वेंसी वाइज या एम्पलीट्यूड वाइज देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस इन द पाथ। एक वेव ने दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो दैट इज व्हाई देयर इज पाथ डिफरेंस। तो पहले ये पता होना चाहिए। अब दूसरा आपको पता होना चाहिए कि फेज क्या होता है। व्हाट इज फेज ऑफ अ वेव? फेज एंगल मेड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओके, बट व्हाट इज फेज ऑफ अ वेव? तो थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाओ, तो यू शुड नो कि जब हम एक वेव जनरेट करते हैं, व्हेन वी हैव अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, और आपको पता होना चाहिए कि इसको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऐसा क्यों बोलते हैं। इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जब हमने मीडियम में वेव जनरेट किया, तो मीडियम का हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो वेव प्रोग्रेस हो रहा है, पार्टिकल्स, वेव कहाँ प्रोग्रेस हो रहा है? टू द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पार्टिकल कहाँ वाइब्रेट हो रहे हैं? अलोंग वाई एक्सिस। So that is why it is called as simple harmonic progressive wave. The question here is, ऐसा है, यहाँ का पार्टिकल मैं लेता हूँ तो वो कहाँ पे है? वो मीन पे है, अभी इस इंस्टेंट पे मीन पे। हमेशा मीन पे रहेगा क्या? नहीं, बिकॉज इट विल गो अप ऑल्सो। अभी मीन पे है, बाद में ये ऊपर भी जाएगा, राइट? इफ आई टेक अनदर पार्टिकल ओवर हियर, अब इस इंस्टेंट पे पार्टिकल कहाँ पे है? इसके एक्सट्रीम पे, मतलब कहाँ पे? एम्पलीट्यूड पे। लेकिन उसका ऑसिलेशन कौन सा है? पहला। इसका ऑसिलेशन कौन सा था? पहला। इसका ऑसिलेशन कौन सा है? फर्स्ट। मैं अगर यहाँ पार्टिकल लेता हूँ, तो ये पार्टिकल उसी इंस्टेंट पे कहाँ पे है? मीन पे। लेकिन वो हाफ राउंड कंप्लीट करके आया। हाफ राउंड मतलब हाफ ऑसिलेशन, मतलब कैसे? ये ऊपर जाके आया, मतलब इट इज स्टिल इन फर्स्ट ऑसिलेशन बट इट हैज कंप्लीटेड हाफ। इसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, ये 1/4 पे है, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड पे। रिमेंबर SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा ही नहीं आपको बोलते कि पहले SHM पढ़ो फिर ये पढ़ो, क्योंकि देयर इज सम लिंक याद रखना। तो यू शुड रिमेंबर व्हाट इज द लिंक, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। हमारे पास एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या कर रहा है? SHM परफॉर्म कर रहा है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। एक ऑसिलेशन मतलब क्या? मीन से स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम पे गया, 1/4 ऑसिलेशन, वापस मीन पे आया, हाफ ऑसिलेशन, फिर यहाँ पे आया
3/4 ऑसिलेशन, फिर यहाँ पे आया एक चक्कर कंप्लीट। तो ये जो पार्टिकल था, कौन सा पार्टिकल था, ए पार्टिकल था, उसने अभी मोशन स्टार्ट ही किया है, मतलब वो कहाँ पे है, मीन पे। कौन सा ऑसिलेशन, पहला। ये जो दूसरा पार्टिकल है, उसने उसने अपना 1/4 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, वो कहाँ पे है, वो है एक्सट्रीम पोजीशन पे। उसके बाद जो ये पार्टिकल है, ये कहाँ पे है, मीन पे, लेकिन इसने अपना हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट किया। उसके बाद इफ आई टेक अनदर पार्टिकल ओवर हियर, ये कहाँ पे है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम पे है। लेफ्ट मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पे, नेगेटिव एक्सट्रीम पे मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसने क्या किया है, इसने कितना चक्कर कंप्लीट किया है, 1/4 1/4 एंड 1/4, मतलब कितना, 3/4। लेकिन अभी भी पहला ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ। देन इफ आई टेक दिस पार्टिकल ओवर हियर, राइट, तो क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एक चक्कर कंप्लीट, तो 1 राउंड इज कंप्लीट, मतलब 1 ऑसिलेशन इज कंप्लीट। तो इफ यू नोटिस, अगर ध्यान दोगे अच्छे से, तो यहां से लेके यहां तक जितने भी पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो यहाँ पे हो, यहाँ हो, या कहीं पे भी हो, ऑल दिस पार्टिकल्स आर इन देयर फर्स्ट ऑसिलेशन। एक चक्कर कंप्लीट नहीं हुआ सबका, पहले में ही है अभी, फर्स्ट ऑसिलेशन, दे आर परफॉर्मिंग फर्स्ट ऑसिलेशन। बट द प्रॉब्लम इज, कोई मीन पे है, कोई एक्सट्रीम पे है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। सम पार्टिकल इज ओवर हियर, है ना, सम वन इज हियर, कोई नीचे भी होगा, कोई यहाँ पे है, बट ऑल ऑफ देम आर इन द फर्स्ट ऑसिलेशन। तो फेज मतलब क्या, फेज मतलब इट टेल्स यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑसिलेशन। कौन सा नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल कहाँ जाएगा। रिमेंबर दिस, अगर अगर मैं 1/4 ऑसिलेशन की बात करता हूँ, ये पार्टिकल स्टार्ट ही हुआ है, मोशन स्टार्ट किया, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। एंगल कितना, 0। एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद, यहाँ पे पहुंचने के बाद कितना एंगल कवर हुआ, 90 डिग्री, π/2 रेडियन। कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। इसलिए तो हम बोलते हैं ना, वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलेरेशन याद है, व्हाट इज एक्सेलेरेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। क्यों माइनस, बिकॉज इट इज नाउ गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव, राइट। देन जब हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दिस पॉइंट, तो पार्टिकल कहाँ पे आ गया, वापस मीन पे। लेकिन कितना ऑसिलेशन कंप्लीट, हाफ। तो एंगल कितना, π/2 + π/2 मतलब कितना, पाई। अब कहाँ जाएगा, इसके लिए हम बोलते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम, लेकिन कितना, -a ओमेगा। माइनस क्यों, बिकॉज इट इज गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव। तो ये जो मैं एंगल बता रहा हूं आपको, इस पार्टिकल का एंगल कितना होगा, 270 डिग्री, मतलब कितना, 3π/2। तो हमको अगर बताना है कि पार्टिकल का ऑसिलेटरी स्टेट क्या है, तो हम उस पार्टिकल को मीन मतलब ओरिजिन से कनेक्ट कर लेते हैं और एंगल के टर्म्स में बात करते हैं। तो एंगल मतलब फेस, तो ये पता होना चाहिए फेस। अब ऐसा है, इसका हमारे क्वेश्चन के साथ क्या कनेक्शन। रिमेंबर, मैंने जब आपसे पूछा था कि इन दोनों वेव्स में क्या डिफरेंस है, यू सेड नथिंग, बिकॉज नथिंग, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों ने डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल किया। फिर मैंने पूछा इन दोनों वेव्स में क्या डिफरेंस है, तो आपने बोला ओ, एक वेव ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, वेवलेंथ जितना, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, इट इज 1 वेवलेंथ। तो व्हाट इज पाथ का डिफरेंस, 1 लैम्डा, करेक्ट, क्लियर। अब अगर imagine if I take okay, तो now if इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगले चैप्टर का बेसिक्स बन रहा है यहाँ पे। अगर मैं इस वेव को और शिफ्ट करता हूं यहाँ पे, तो अब क्या डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस। कितना पार्ट डिफरेंस है, 2 लैम्डा, वेरी गुड। तो आप दो वेव में या तो पार्ट डिफरेंस मेजर करो या फिर एंगल का डिफरेंस। अब एंगल का डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं, तो डू यू नो हाउ अ वेव इज फॉर्म्ड, यू शुड नो कि वेव मतलब क्या, वेव मतलब सर्कल, वेव मतलब सर्कल। वेव का टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हो, क्रेस्ट, बॉटम मोस्ट को क्या बोलते हो। तो वेव कैसा बनता है, यू नो हाउ इज वेव फॉर्म। चॉप दिस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसको काट लिया और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, बन गया वेव, राइट। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ में कितना एंगल है, 180, राइट। तो अब रिमेंबर वन थिंग, मेरे पास दो वेव्स थे, वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2। दोनों का क्या मैच हो रहा था, क्रेस्ट एंड क्रेस्ट,
मतलब दोनों ने एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया था, राइट? मतलब फेज डिफरेंस कितना है? 0। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। अब इफ मैं सेकेंड वेव को, अगर फर्स्ट वेव को स्टेशनरी रखा है, सेकेंड वेव को अगर मैं एक राउंड घुमा के लाता हूं, 1 राउंड, राइट, वापस क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होगा। 1 राउंड घुमाने का मतलब क्या होता है? 1 राउंड घुमाने का मतलब ये होता है कि इसको लैम्बडा से शिफ्ट कर दिया, तो वापस क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा है, यस। या फिर मैं सेकेंड वेव को और एक राउंड घुमा के लाता हूं, तो वापस क्या होगा? क्रेस्ट और क्रेस्ट का मैचिंग होगा, ओवरलैपिंग होगा, करेक्ट? गुड। तो रिमेंबर, रिमेंबर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, इस पर क्या हो रहा है? क्रेस्ट एंड क्रेस्ट आर ओवरलैपिंग। गुड। अब इतना बेसिक याद रखना। तो दो वेव्स को जब कंपेयर करते हो, व्हेन यू कंपेयर टू वेव्स, यू यूज समथिंग कॉल्ड एज फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। या फिर आप अगर एक ही वेव के अलग अलग पॉइंट्स को कंपेयर कर रहे हो, टेल मी, ये जो बी पॉइंट है और ये जो डी पॉइंट है, इसमें फेज का डिफरेंस कितना? 180। क्यों? क्योंकि एक कहाँ है क्रेस्ट पे, दूसरा कहाँ है ट्रफ पे। तो एक जनरल फॉर्मूला बनता है विच इज पाथ डिफरेंस। अब ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा या लैम्बडा बाय 2 पाई। व्हाट इज पाथ? व्हाट इज पाथ? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस, इनटू फेज डिफरेंस। एक्चुअली क्वेश्चन ओरल था, लेकिन थ्योरी पता होना चाहिए। तो नाउ यू कैन गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपके पास एक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है? y इक्वल टू 0.03 साइन ऑफ 2 पाई माइनस 0.01 x। तो y इक्वल टू 0.03 साइन ऑफ समथिंग समथिंग 2t, ऑफ कोर्स पाई भी है यहाँ पे, 2t माइनस 0.01 x। आपको पूछा है इस वेव पे दो पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस कितना है? 25 मीटर। तो 2 पार्टिकल्स आर 25 मीटर, मतलब पाथ डिफरेंस दिया है। मतलब आपको बता दिया कि यहाँ पे इस वे पे दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका डिस्टेंस कितना है? 25 मीटर। मतलब क्या दिया है आपको? पाथ का डिफरेंस दिया है। क्या पूछा है? फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे? 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। ओके, तो फेज डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं फाई से, और पाथ डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा से। तो डेल्टा क्या आता है? लैम्बडा अपॉन 2 पाई, राइट? देन फेज डिफरेंस क्या आ गया? व्हाट इज फेज डिफरेंस? therefore phase difference phi will be what? 2 pi by lambda into path difference, पाथ डिफरेंस। वेरी गुड। तो अब पाथ डिफरेंस कितना दिया है? 25। इफ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज लैम्बडा, क्वेश्चन खत्म। यू नो व्हाट इज 2 पाई बाय लैम्बडा? k। डू यू नो व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन? a sin of ओमेगा t माइनस kx, राइट? तो ये याद रखना। अब ऐसा करो, ये जो पाई है, ये जो पाई है इसको अंदर लिख दो। तो y इक्वल टू 0.03 साइन ऑफ 2 पाई t माइनस 0.01 पाई x। तो व्हाट इज k बाय कंपैरिजन? 0.01 पाई, और ये 2 पाई बाय लैम्बडा क्या आता है? ये k होता है। दिस इज k इटसेल्फ। तो ये k है, राइट? तो k कितना है? 0.01 पाई, और डेल्टा कितना है? 25, राइट? तो 25 इंटू 0.01 इंटू पाई कितना होगा? 0.25 पाई होना चाहिए ऑप्शन में, है? यस। कैसे? 0.01 इंटू 25 कितना? 0.25। व्हाट इज 0.25? 1/4, तो पाई बाय 4। हाँ, तो पाई बाय 4 है ना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, राइट? तो बेसिक आइडिया याद रखना, इतना थ्योरी बताने की जरूरत नहीं थी, बट यू शुड नो ऑल द थिंग्स, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में आपको लगने ही वाला है ये। तो रिमेंबर व्हाट इज पाथ डिफरेंस, रिमेंबर व्हाट इज फेज डिफरेंस, सो ऑन सो फोर्थ। ऑलराइट, तो रिमेंबर पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस का यूज कहाँ होता है? या तो टू कंपेयर टू वेव्स, या फिर टू कंपेयर टू पॉइंट्स ऑन अ सिंगल वेव।
and basic formula is part difference is lambda by 2 pi into phase difference, या फिर phase difference is 2 pi by lambda into part difference. 2 pi by lambda is k, right? Next question. Okay, good question and simple question. A pipe open at both the ends and a pipe closed at one end have same length. Okay, the ratio of frequencies of their pith over tone. So do you remember, for a pipe open at both the ends, open pipe में n, 2n, 3n, 4n, 5n, ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, ये है सेकंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकंड ओवरटोन, दिस इज थर्ड ओवरटोन. तो आपको याद होना चाहिए फर्स्ट ओवरटोन इज 2n, मतलब सेकंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी कितना है? इट इज 1 + 1n, राइट? थर्ड का कितना है? 3n, मतलब 2 + 1n, करेक्ट? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. फोर्थ का कितना होगा? 3 + 1n. तो पीथ का कितना होगा? p + 1n. तो ओपन पाइप के केस में पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी होता है p + 1n. और आपको पता होना चाहिए n किसका? ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अगर आपको पता होना चाहिए ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? v/2l की 4l, 2l, राइट? 2l ओपन, लेकिन ओपन और क्लोज पाइप का लेंथ सेम बोला है तो मैं l यूज कर रहा हूं इन जनरल. देन फॉर अ क्लोज्ड पाइप, you know, for a closed pipe, what is pth overtone? 2p + 1nc. याद होगा 1n, 3n, 5n, 7n, 9n, only odd harmonics are present. This is equal to 2p + 1. What is fundamental frequency of closed pipe? v/4l. आपको पूछा है रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवर टोन. किसका रेशियो? ओपन एंड क्लोज का. तो ओपन एंड क्लोज का रेशियो मतलब इसमें आपको डिवाइड कर दो. तो पीथ ओवर टोन इन केस ऑफ ओपन पाइप अपॉन पीथ ओवर टोन इन केस ऑफ क्लोज पाइप, इन दोनों को डिवाइड कर दो. तो p + 1 v/2l, 2p + 1 v/4l, vl कैंसल, 1 जाए 2 जाए 2 जाएगा ऊपर. तो 2 × p + 1 अपॉन 2p + 1. तो ये 2 × p + 1 है, नीचे 2p + 1 है. 2 × p + 1 अपॉन 2p + 1, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Fundamental frequency of a sonometer wire increases by 9 hertz. Increases by 9 hertz. मतलब क्या? मतलब पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1 था, अब कितना हो गया? n1 + 9. If the tension is increased by 69%, मतलब क्या? पहले टेंशन T1 था, अब कितना हो गया? I told you it is T1 + 69% of T1. मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसा परसेंटेज में लिखना नहीं है, डायरेक्टली लिखना है. व्हाट इज 69%? 69/100. व्हाट इज 69/100? 0.69. 0.69 T1 में T1 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 1.69 T1. क्वेश्चन खत्म हो गया. क्यों? यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल. कैसे भाई? कैलकुलेशन शुड बी फास्टर देन कैलकुलेटर. दिस इज T2/T1. What is T2/T1? 1.69. 1.69 मतलब 169/100. करेक्ट. अब क्या पूछा है आपको? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर. फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर मतलब क्या पूछा है? n1 पूछा है इन शॉर्ट. तो डू यू रिमेंबर फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन 1/2 pi root of P/m. तो n2/n1 will be equal to root of T2/T1. What is n2? n1 + 9, and this is n1. You see, जानबूझ के 169/100. What is 169 का root? Okay, 13/10. Correct.
तो एज आई टोल्ड यू योर कैलकुलेशन शुड बी फास्टर देन कैलकुलेटर। तो देख के ही समझ में आना चाहिए था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10n1 प्लस 90 इक्वल टू 13n1। 10n1 माइनस हो जाएगा 13 में से, तो 13n1 माइनस 10n1 इक्वल टू 90, तो 3n1 इक्वल टू 90, तो n1 इक्वल टू 30 हर्ट्ज। तो n1 equal to 30 hertz, option number C. Okay, तो such questions now how to increase speed of calculation. जैसे ही फ्रीक्वेंसी और टेंशन ये दो पैरामीटर दिए थे तो पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी इज रूट ऑफ टेंशन एंड रूट ऑफ टेंशन, तो n2 by n1 will be root of t2 by t1। t2 कितना है, t2 1.69 t1 था, तो t2 by t1 कितना था 1.69, उसका रूट कितना हो गया 1.3। तो समझ में आ गया n2 by n1 is equal to n2 by n1 is equal to 1.3। तो यहीं पे बस प्रोसेस थॉट प्रोसेस कैसा जाना चाहिए, कितने परसेंट से इंक्रीज किया, तो T2 कितना हो गया 1.69 T1, तो T2 by T1 कितना हो गया 1.69। N2 by N1, N2 by N1 is root of T2 by T1, तो root of 1.69 मतलब कितना 1.3। You know N2 by N1, N2 by N1, लेकिन N2 कितना था, राइट तो क्या आ जाएगा ये n1 प्लस 9 इक्वल टू 1.3 टाइम्स ऑफ n1, शिफ्ट कर दो तो 0.3 n1 इक्वल टू 9 हो गया 1 and 30 का। तो दिस इज हाउ योर प्रोसेस थॉट प्रोसेस शुड वर्क। क्योंकि ये 0.3 था, 0.3 को आप डेफिनेटली 3/10 लिखने वाले हो, वो तो पता ही है, तो 3/10 लिखोगे तो इसका मतलब ये 10 वहीं जाके मल्टीप्लाई होगा और वो 9 को 90 कर देगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन जस्ट डू दिस ओरली। अगला क्वेश्चन, ये तो ओरल क्वेश्चन ही है, इज नथिंग देयर। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, बीट फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन है ऐसा पूछा है। टू साउंड नोट्स must have different amplitudes and different frequencies, no, slightly different frequencies yes, slightly different मतलब nearly equal, but amplitude क्या होना चाहिए same, exactly equal frequencies no, exactly equal amplitudes only no, you should have nearly equal मतलब slightly different मतलब nearly equal and equal amplitudes, option number D। so this is neat type of question, theoretical question। अगला क्वेश्चन, अ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फिफ्थ ओवरटोन। फिफ्थ ओवरटोन मतलब कितने लूप, मुझे बताओ। पहला हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल, फंडामेंटल में कितने लूप होते हैं 1 लूप। वेरी गुड, मतलब कितने नोड्स, कितने एंटी नोड्स 2 नोड्स एंड 1 एंटी नोड। वेरी गुड। सेकेंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन कितने लूप्स 2। सेकेंड ओवरटोन कितने लूप्स, थर्ड ओवरटोन कितने लूप्स, राइट। यहाँ पे फिफ्थ ओवरटोन मतलब कितने लूप्स, ओके। बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट विच आर 2.4 मीटर अपार्ट, हमारे पास दो रिजिड सपोर्ट है, दोनों रिजिड सपोर्ट के बीच में डिस्टेंस है 2.4 मीटर अपार्ट। इस स्ट्रिंग में फिफ्थ ओवरटोन है, फिफ्थ ओवरटोन मतलब 6 लूप, 6 लूप मतलब 7 नोड्स, 1 लूप मतलब 2 नोड्स, 2 लूप मतलब 3 नोड्स, 3 लूप मतलब 4 नोड्स, 4 लूप मतलब 5 नोड्स, राइट करेक्ट। फिफ्थ ओवरटोन मतलब कितने लूप्स 6, 6 लूप मतलब कितने नोड्स 7। वेरी गुड, तो 7 नोड्स आएंगे। इसका मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक का लेंथ कितना आएगा। दिस इज ट्रेनिंग फॉर यू, तो ट्रेनिंग को अच्छे से ट्रेन कर ही लो, गेट इट डन वेरी क्लियरली। मैंने बताया था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल। एक लूप कितने नोट्स, 2 नोट्स में डिस्टेंस कितना, फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक कितने लूप्स, कितने लूप्स, 2 लूप में कितने नोड्स
कितने 3। अब 3 जब नोड्स होते हैं तो डिस्टेंस कितना होता है λ/2 प्लस λ/2, 2 λ/2। सेकेंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, कितने लूप्स, कितने नोड्स 4, राइट। तो एक काम करो, आप लूप्स या नोड्स एक याद रखो, 3 लूप, एक लूप का डिस्टेंस कितना λ/2, तो 3 का कितना λ/2, राइट। मुझे बताओ फिफ्थ ओवरटोन मतलब कितने लूप्स, 6 लूप्स, राइट। हर एक लूप का कितना डिस्टेंस λ/2, तो टोटल डिस्टेंस कितना 6 λ/2। तो विदाउट ड्राइंग एनी डायग्राम you should directly know कि length here is 6 λ/2। but what is length, कितना है 2.4 मीटर, राइट। ये 1 एंड ये 3 you know what is this 1 and 0.8, तो कितना मिल गया वेवलेंथ, कितना मिल गया 0.8। हमको वेवलेंथ पूछा ही नहीं, हमको क्या पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड and antinode, between not two successive, between successive node and antinode। so what is the distance between successive node and antinode, λ/4। so distance between successive node and antinode is equal to λ/4। लैम्बडा तो मिल गया 0.8/4 कितना 0.2 होना ही चाहिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो फिफ्थ ओवरटोन मतलब कितने लूप्स, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब कितना 6 λ/2, तो लैम्बडा कितना मिल गया 0.8। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड λ/4। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड्स λ/2 मतलब 0.8/2 मतलब 0.4। Okay, so such questions should always be solved orally. Next question. N number of waves are produced on a string in 0.5 second. The tension, now the tension in the string is doubled. The number of waves produced in 0.5 seconds for the same harmonic will be. Joke. आपको बोलने की कोशिश क्या की है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। इन्होंने क्या बोला है n नंबर ऑफ वेव्स इन 0.5 सेकेंड। हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं पर सेकेंड, इन्होंने किया है पर हाफ सेकेंड, हाफ है ना 0.5। फिर पूछा है कि टेंशन डबल कर दिया, तो फिर वापस से फ्रीक्वेंसी कितना, फ्रीक्वेंसी इन 0.5 सेकेंड कितना, तो √2। वाई √2, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन, और टेंशन डबल करोगे तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा √2 टाइम्स होगा, मतलब n2/n1 इक्वल टू √T2/T1। लेकिन T2 कितना कर दिया 2 टाइम्स कर दिया, तो कैंसल एंड कैंसल हो गया, तो कितना आया √2। इसका मतलब आपको n2 क्या मिलेगा, n2 क्या मिलेगा √2 टाइम्स ऑफ n1, √2 टाइम्स ऑफ n1, ऑप्शन नंबर बी। खत्म क्वेश्चन, डन। Next question. A pipe closed at one end has length 83 centimeter. The number of possible natural oscillations of air column whose frequency is below 1000 hertz are. Velocity of sound in air is 332. तो पहले क्वेश्चन समझ लो, 1000 से नीचे, as you remember, अगर मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n है तो क्लोज्ड पाइप में कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज होते हैं n, 3n, 5n, 7n, 9n, 11n एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो सबसे पहले 1000 से नीचे कितने फ्रीक्वेंसीज है, हाउ मेनी, द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन, मतलब कितने फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, किससे नीचे 1000 से। तो 1000 से नीचे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। What is fundamental frequency of a closed pipe? V/4L. What is V given to you? 332. 4 into what is L? 80.
3, राइट। देन 83 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना, 10⁻²। यू नो व्हाट इज 83 फॉर द कैंसल एंड कैंसल। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 100। तो n 3n 5n 7n 9n, उसके ऊपर करना मत क्योंकि 1100 हो जाएगा वो। ये है 100, ये है 300, ये है 500 700 एंड 900। बिलो 1000 बोला है ना, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर सी। Now remember, the same question can be modified for open pipe. अगर ओपन पाइप होता तो कितने पॉसिबल ऑसिलेशंस बिलो 1000? 9, 100 200 300 400 500 अप टू 9। गलत। नो, व्हाई? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में नीचे 2L आता है वहां पे। रिमेंबर दिस, यहाँ पे नीचे 2 आता है, नीचे 2 आने का मतलब ये, दैट इज 200। तो 200 एंड यू नो 200 हो गया फंडामेंटल, फिर 2n 3n 4n 5n, तो 200 इंटू 2 कितना, 400। 200 इंटू 3 600, तो 200 400 600 800। 1000 नहीं ले सकते क्योंकि बिलो 1000 बोला है, राइट। तो कितने आएंगे, 4। तो रिमेंबर दिस, ये 4 और 2, दिस विल क्रिएट इश्यूज, तो यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव, equation of progressive wave, 3 sin pi t by 3 minus x by 5 plus pi by 4, where x and y are in meter, time t is in second, which of the following is correct? Okay, सबसे पहले x and y are in meter, मतलब एम्पलीट्यूड इज इन मीटर। यहाँ पे बोला है 3 सेंटीमीटर, गलत है। 3 मीटर होता तो करेक्ट था। अब आपको ये पता होना चाहिए, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x या y जो भी होगा, y इक्वल टू 3 साइन ऑफ पाई t बाय 3 माइनस पाई x बाय 5, तो पाई x बाय 5। ओके, देन दिस इज पाई x बाय 5 प्लस पाई बाय 4। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 3 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx, प्लस सम एक्स्ट्रा फेज को एक्स्ट्रा फेज देखो, हमारे काम का नहीं है वो, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। मतलब पाई बाय 4 आया ना, देन स्टूडेंट स्टार्ट थिंकिंग ओ इसमें से मैं कुछ कॉमन निकाल लूं क्या, नहीं निकालना है कॉमन। ये डिस्टेंस का डायमेंशन है, ये आपको पता होना, मतलब बेसिकली डिस्टेंस मतलब ये x है, राइट। तो यू शुड नो कि यहाँ पे प्योरली एंगल है, दिस इज k इंटू एक्स विच इज ऑफ कोर्स एंगल, लेकिन x के साथ है वो। तो रिमेंबर दिस, इसको एज इट इज रखो, डू नॉट डिस्टर्ब, उसको कुछ करना ही नहीं है। क्या पूछा है आपको, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो सबसे पहला काम, सबसे इजी काम क्या होता है, कंपेयर दिस। व्हाट इज k, pi by 5, but what is k, 2 pi by lambda, which is pi by 5, cancel and cancel, what is lambda, 5 into 2, तो 10 मीटर, तो 10 मीटर बोला है क्या, ऑप्शन नंबर डन।